हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्टो। हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10। इससे पहले की जो वीडियोस का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है रेमेडियल स्ट्रेटेजीज। इसमें हम आईईपी के बारे में पढ़ेंगे, स्कैफोल्डिंग एंड मल्टी सेंसरी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, इतना ज्यादा टफ नहीं है। तो फर्स्ट है रेमेडियल स्ट्रेटजीज। अब होती क्या है? तो रेमेडियल स्ट्रेटजीज आर प्लान टीचिंग मेथड्स यूज्ड टू सपोर्ट लर्नर्स हु फेस लैंग्वेज और लैंग्वेज डिफिकल्टीज। अगर आपको याद होगा, लेक्चर नंबर 9 में हमने लैंग्वेज डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लैंग्वेज डिले पढ़ चुके हैं, डिसलेक्सिया पढ़ चुके हैं। और ये सब जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पे ये भी बताया था कि टीचर्स को उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाने पड़ते हैं ताकि वो बच्चे को इम्प्रूव कर पाए। तो रेमेडियल स्ट्रेटजीज उन्हीं प्लान को बोला जाता है, उन्हीं टीचिंग मेथड्स को बोला जाता है जो लर्नर को सपोर्ट करेंगे, उन लर्नर्स को जिनको लैंग्वेज डिफिकल्टीज हैं। These strategies focus on individual need, learning pace and learning style of student। यहाँ पे इंडिविजुअल का नाम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन की बात नहीं हो रही है, ग्रुप की बात नहीं हो रही है। एक किसी इंडिविजुअल को जो प्रॉब्लम है, जिस एक इंडिविजुअल को लैंग्वेज डिफिकल्टी है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, उसकी नीड्स के ऊपर फोकस किया जाएगा कि उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे ला सके, तो उनके ऊपर प्रॉपरली फोकस किया जाएगा। रेमेडियल स्ट्रेटजीज हेल्प रिड्यूस लर्निंग गैप्स एंड इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये जो स्ट्रेटजीज है जिससे बच्चा इम्प्रूव कर सकता है, ये स्ट्रेटजीज क्या करती है? उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है। मतलब अब वो जिस प्रॉब्लम जो 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 उसको प्रॉब्लम हो रही थी लैंग्वेज डिफिकल्टी की वजह से, अब उसको वो इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो रिड्यूस हो जाएगी और उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो पाएगा। इन इंक्लूसिव एजुकेशन रेमेडियल स्ट्रेटजीज इंश्योर दैट नो लर्नर इज लेफ्ट बिहाइंड। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? जिसमें हम सबको साथ लेकर चलते हैं। तो इस टाइप की एजुकेशन में क्या होता है, रेमेडियल स्ट्रेटजीज ये पूरा पूरा ध्यान रखती है कि कोई भी जो बच्चा है जिसको लैंग्वेज डिफिकल्टी फेस हो रही है, वो पीछे ना रह जाए, वो भी पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट करे और वो भी साथ चले। टेक्नोलॉजी मेक्स रेमेडियल स्ट्रेटजीज मोर इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्ड। जो टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई है फोन में, जो क्या करती है, रेमेडियल स्ट्रेटजीज को और ज्यादा अच्छा बना देती है और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है ताकि बच्चे के अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ सके। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट फेसिंग रीडिंग डिफिकल्टी इज गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट थ्रू डिजिटल रीडिंग टूल एंड पर्सनलाइज्ड टास्क। क्या बोला जा रहा है? जिस बच्चे को लैंग्वेज डिफिकल्टी है, यहाँ पे लैंग्वेज डिफिकल्टी में रीडिंग डिफिकल्टी को मेंशन किया है, तो जिस बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिजिटल रीडिंग टूल, जो कि फोन की एप्लीकेशन हो सकती है या फिर कोई भी ऐसा जो गैजेट के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कर सके। और साथ में पर्सनलाइज्ड टास्क। पर्सनलाइज्ड टास्क क्या हो जाए? जो हम उसको फिजिकली दे, तो वो टास्क के थ्रू हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब रेमेडियल स्ट्रेटेजीज में हमारा फर्स्ट टॉपिक था आईईपी। आईईपी की फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स। अब इसका मीनिंग पहले समझते हैं। एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान मतलब आईईपी इज अ पर्सनलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लान प्रिपेयर फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग और लैंग्वेज डिफिकल्टी। ऑब्वियस है, हमने सबसे पहले रेमेडियल स्ट्रेटेजीज में ही पढ़ लिया था कि हम जो भी अभी स्ट्रेटेजी, जो भी हम टीचिंग मेथड पढ़ेंगे आगे चल के, कोई भी प्लान पढ़ेंगे, वो किन बच्चों के लिए? जिन बच्चों को लैंग्वेज डिफिकल्टी होती है। तो ऑफ कोर्स आईपीवी किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जिनको लैंग्वेज डिफिकल्टी की प्रॉब्लम है। इट इज डिजाइन्ड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द लर्नर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड लर्निंग पेस। कि ये किस चीज के बारे में आइडेंटिफाई करने के बाद यूज किया जाता है? जब बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस और वो कहाँ पे अटक रहा है, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, लर्न करने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जब वो पता चल जाता है, उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं, या फिर वो सारी चीजें पता लगाने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। आईईपी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म टीचिंग फॉर ऑल स्टूडेंट। आईईपी किस पे फोकस किया जाता है? उन लोगों पे फोकस किया जाता है, उन स्टूडेंट्स पे फोकस किया जाता है जिनको इंडिविजुअल सपोर्ट की जरूरत होती है, जिनको अलग से अटेंशन की जरूरत होती है, जिनको ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, जिनको लैंग्वेज डिफिकल्टी है, उन पे फोकस किया जाता है, ना कि एक यूनिफॉर्म टीचिंग प्रोवाइड करना जिसमें हर बच्चे को एक जैसा समझा जाएगा। अगर आप हर एक बच्चे को एक जैसा समझोगे तो ऑब्वियसली वो जो एक बच्चा है जिसको लैंग्वेज डिफिकल्टी है, वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो आपके साथ नहीं चल पाएगा, आपके साथ कवर नहीं कर पाएगा। तो उसको आपको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो आईपी भी यही काम करता है। इट हेल्प्स टीचर प्लान रेमेडियल इंस्ट्रक्शन इन अ सिस्टमैटिक
वे। आईईपी ध्यान रखता है कि जो टीचर हम इंस्ट्रक्शंस बनाएगा बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए वो एक सिस्टमैटिक वे में बन पाए। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया इज गिवन एन आईईपी दैट फोकसेस ऑन फोनिक्स, ऑडियो सपोर्ट एंड एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम। जो इस बच्चे को डिसलेक्सिया है उसको आईईपी दिया गया, मतलब कि एक प्लान दिया गया, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। इसमें नाम में ही इंडिविजुअलाइज्ड है, जो एक प्रॉपर पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान देगा। तो उसको आईईपी दिया गया जिसने क्या किया, उसके फोनिक्स पे, उसके ऑडियो सपोर्ट पे, मतलब वो कैसे बात कर रहा है, और उसके एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम पे फोकस किया ताकि वो और इम्प्रूव कर पाए, डिसलेक्सिया से बाहर निकल पाए। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ आईईपी। तो क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड। क्या करता है आईईपी? पहली बात तो लर्नर नीड के अकॉर्डिंग उसको एक ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है ताकि वो लर्निंग सीख पाए ढंग से, उसको लैंग्वेज डिफिकल्टी से बाहर निकल पाए। टीचिंग स्ट्रैटेजी सूटेबल फॉर लर्नर। ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजीज बनाता है जो लर्नर के लिए सूटेबल हो, जो लर्नर के लिए ही हो। लर्निंग मटेरियल एंड डिजिटल रिसोर्सेज। क्या प्रोवाइड करता है? मटेरियल प्रोवाइड करता है और डिजिटल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है ताकि बच्चा इंप्रूव हो पाए। टाइम ड्यूरेशन एंड स्टेप बाय स्टेप टारगेट्स। टाइम ड्यूरेशन देता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक बच्चा ठीक हो जाएगा, या फिर इतने टाइम से इतने टाइम तक का इसको टारगेट देना है, और उस टारगेट को स्टेप बाय स्टेप देता है, और बच्चा जब उसको क्लियर करता जाता है तो बच्चे में इंप्रूवमेंट भी दिखेगा। असेसमेंट एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। साथ साथ में उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, वो कितना सीख रहा है, उसको असेस किया जाता है टाइम टू टाइम, और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। रोल, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है आईईपी में? डिजिटल लर्निंग एप्स फॉर पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस। डिजिटल लर्निंग ऐप दी जाती है ताकि वो खुद पर्सनली उसको प्रैक्टिस कर पाए। ऑनलाइन असेसमेंट दिए जाते हैं उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। ई रिकॉर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू मॉडिफाई गोल्स इजिली। उस मतलब कि डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं ताकि उसके गोल्स को मॉडिफाई किया जाए, उसके गोल्स को प्रिपेयर किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है स्कैफोल्डिंग। इसका मीनिंग, टेक्निक और टेक्नोलॉजी का यूज स्कैफोल्डिंग में पढ़ेंगे। आईईपी आपको समझ आ गया होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आईईपी में मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, वहां पे यूनिफॉर्म टीचिंग नहीं होगी, एक पर्टिकुलर पर्सन को पढ़ाया जाएगा, उसको इम्प्रूव करने पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग समझते हैं। इट इज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी वेयर द टीचर प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट टू द लर्नर। ये स्कैफोल्डिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो टीचर है वो एक टेम्परेरी सपोर्ट देता है। मतलब जैसे आपको याद होगा बचपन में जब पेरेंट्स हमें, या फिर भाई बहन, हमारे बड़े भाई बहन हमें जब साइकिल सिखाते थे तो टेम्परेरी सपोर्ट देते थे, पीछे से पकड़ लेते थे, और जैसे ही हम पेडल मारना स्टार्ट करते थे थोड़ी दूर जाके वो हमें छोड़ देते थे। जैसे ही उन्होंने सपोर्ट हटाया हम अपने अकॉर्डिंग उस साइकिल को चला रहे होते थे, लेकिन हमें ये याद नहीं होता था, हमें ध्यान नहीं होता था, हमें लगता था कि पीछे से उन्होंने पकड़ा हुआ है, लेकिन जबकि उन्होंने पकड़ा नहीं होता था। तो ये एक टेम्परेरी सपोर्ट सेम तरीके से टीचर भी प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, ताकि वो इम्प्रूव हो पाए। दिस सपोर्ट हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कंसेप्ट इजिली। ये सपोर्ट क्या करता है बच्चे को या लर्नर को डिफिकल्ट कंसेप्ट को इजिली समझने में हेल्प करता है। एज लर्नर गेन कॉन्फिडेंस द सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिड्यूस। जैसे जैसे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसको लगता है कि मैं सीख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, वैसे वैसे सपोर्ट धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। स्कैफोल्डिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट लर्नर नो एंड व्हाट दे नीड टू लर्न। स्कैफोल्डिंग एक ब्रिज फॉर्म करता है किनके बीच में? व्हाट लर्नर नो एंड व्हाट दे नीड टू लर्न, कि वो अभी तक क्या जानता है और वो क्या जानना चाहता है, आगे भी क्या जानना चाहता है, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज फॉर्म करता है। एग्जाम्पल, टीचर फर्स्ट रीड अ पैराग्राफ अलाउड, जैसे स्कूल में किया जाता था या फिर आपके ट्यूशन पे किया जाता होगा या फिर क्लासरूम्स में किया जाता है। टीचर सबसे पहले पैराग्राफ को जोर से पढ़ेगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट के साथ पढ़ेगा, और फाइनली बोला जाएगा स्टूडेंट को कि तुम इंडिपेंडेंटली, मतलब मेरे बिना पढ़ो। तो ऐसे क्या होगा, पहले एक बार टीचर ने पढ़ा, उसको थोड़ा बहुत समझ आया, फिर उसने स्टूडेंट के साथ पढ़ा, मतलब दोनों ने साथ में पढ़ा, तो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और उसके बाद जैसे टीचर ने बोला कि आपको अकेले पढ़ना है, तो उसके बाद उसके कॉन्फिडेंस की हेल्प से वो खुद भी पढ़ पाएगा उसको। तो दैट इज स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है टेक्निक्स। हम कैसे टेक्निक्स यूज करते हैं? ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप। जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हमने छोटे छोटे स्टेप्स में कट कर दिया है ताकि बच्चे को
टफ ना लगे, उसको इजी लगे। यूजिंग गाइडिंग क्वेश्चन एंड हिंट्स, उसको हिंट्स प्रोवाइड करना, क्वेश्चन गाइड कर देना कि कैसे क्या हो सकता है, अब आंसर आपको खुद करना है। प्रोवाइडिंग मॉडल एंड एग्जाम्पल, आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल प्रोवाइड करो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल प्रोवाइड करो उनको। गिविंग कंटिन्यूस फीडबैक, और साथ साथ में फीडबैक भी प्रोवाइड करो। अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो उस गलती को बताया जाए, उसको समझाया जाए, ताकि वो अगली बार वो गलती दोबारा ना करे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेसन्स आप प्रोवाइड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो उनको देख देख के सीखे। इंटरेक्टिव वर्कशीट, ऐसी वर्कशीट्स उनको प्रोवाइड करो जो जिसमें उसका इंटरेक्शन हो। ऑनलाइन प्रैक्टिस एक्सरसाइज दो। रिकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन फॉर रिवीजन के लिए आपने जो समझा है उसको रिकॉर्ड करके रखो और उसको दो वो वीडियो, ताकि वो उसको दोबारा देखे रिवीजन के लिए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप इनको टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो उनको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट मल्टी सेंसरी टेक्निक, ये लास्ट है हमारा। हमने स्कैफोल्डिंग पढ़ा, इंडिविजुअलाइज्ड पढ़ा, ये मल्टी सेंसरी टेक्निक है। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले, इट मीन्स इट इन्वॉल्व लर्निंग थ्रू मोर देन वन सेंस, एक सेंस से ज्यादा यूज करके लर्निंग करना। वो सेंसेस कौन कौन से? विजुअल मतलब आंखें, ऑडिटरी मतलब सुनना ऑडियो, टैक्टाइल हो गया, और एक काइनेस्थेटिक हो गया। इनको हम वन बाय वन धीरे धीरे पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या है। मल्टी सेंसरी लर्निंग हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड कंसेप्ट बेटर एंड इम्प्रूव मेमोरी एंड रिटेंशन। करता क्या है ये? लर्नर की हेल्प करता है ताकि उसको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए और वो उसके दिमाग में छप जाए, वो चीज दोबारा वो भूले ना। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर लर्नर विद डिसलेक्सिया एंड लैंग्वेज डिले। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया और लैंग्वेज डिले होता है उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मेथड है। क्या होता है विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक? देखो एक बार इनका मतलब। विजुअल मतलब पिक्चर्स, चार्ट, जिनको हम देख के समझते हैं। अब वो पिक्चर भी हो सकती है, चार्ट भी हो सकता है, वीडियोस भी हम देखते हैं, एनिमेशंस, कोई भी एनिमेशन कार्टून कार्टून फॉर्म में वो भी हम देख सकते हैं। ये हो गया विजुअल, इसको दिखाकर हम बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं ताकि वो उनके मन में छप जाए पिक्चर फॉर्म में और वो उसको हमेशा के लिए याद रखे। ऑडिटरी, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन एप्स बहुत सारी आती है जहाँ से वो सुन सुनकर प्रोनाउंसिएशन को अपने अंदर अडॉप्ट करवा सकते हैं। टेक्टाइल मतलब ट्रेसिंग, लेटर को ट्रेस करवाना, टाइपिंग प्रैक्टिस करवाना, ताकि वो टाइप करना सीखे और उनके दिमाग में वर्ड्स छपने लगे। काइनेस्थेटिक मतलब इंटरैक्टिव गेम्स खिलवाना, रोल प्ले एक्टिविटीज, क्योंकि जब आप खुद प्रैक्टिकल करते हो तो वो आपको ज्यादा याद रहता है। तो ये हो गया काइनेस्थेटिक। अब टेक्नोलॉजी का मल्टी सेंसरी में कैसे आप यूज कर सकते हो? स्मार्ट बोर्ड्स की हेल्प लेकर, एजुकेशनल एप्स बहुत सारी आ गई है, डिजिटल गेम्स आ गए हैं, ऑडियो विजुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। इनकी हेल्प से आप मल्टी सेंसरी को टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। इम्पोर्टेंस क्या है? हमारे तीनों मेथड हो गए हैं। पहला हो गया था हमारा आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स। सेकंड था हमारा स्कैफोल्डिंग एंड थर्ड था हमारा अगर याद हो आपको मल्टी सेंसरी। तो ये तीनों टेक्निक्स हमारे पढ़ लिए हमने। अब हमारा लास्ट में बचता है रेमेडियल स्ट्रेटजीज की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अगर हम इन टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करें तो हम क्या क्या फायदा हमें मिल जाता है। तो इट हेल्प टीचर एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस एंड लर्निंग डिफिकल्टीज इन अ क्लासरूम। ये स्ट्रेटजीज हेल्प करती है टीचर की कि वो एक इंडिविजुअल को पहचान सके, जिसको डिफिकल्टी उसको पहचान सके और उनकी डिफिकल्टीज को दूर कर सके। इट इम्प्रूव लर्नर कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन एंड एकेडमिक अचीवमेंट। ये क्या करेगा? इन स्ट्रेटेजीज क्या करेगी? बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी, उनका पार्टिसिपेशन और बढ़ाएगी क्लासरूम में, और उसका एकेडमिक अचीवमेंट भी इम्प्रूव करेगी। इट सपोर्ट स्लो लर्नर एंड लर्नर विद डिफिकल्टी। ऐसे लर्नर जो स्लो लर्नर है या फिर जिनको डिफिकल्टीज है पढ़ने में, उनकी हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है। इट प्रमोट इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव। जब ऑब्वियस है, जब बच्चा आपके साथ मिलके पढ़ेगा, जब बच्चे की डिफिकल्टी दूर हो जाएगी तो वो क्या करेगा? एक इक्वालिटी आएगी सारे बच्चों में, क्योंकि वो सबके साथ मिलकर चल पाएगा। उसको अलग से फील नहीं करवाया जाएगा कि उसको कुछ भी नहीं आता है। The integration of technology ensure that remedial strategies are accessible, flexible and effective for all learner. Integration of technology मतलब कि जब टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है इन सब तीनों मेथड में, इन तीनों टेक्निक्स में, तो वो इंश्योर करती है कि रेमेडियल स्ट्रेटजीज एक्सेसिबल हो जाए, मतलब लोगों तक पहुंच पाए जिनको डिफिकल्टी है, एक फ्लेक्सिबल और एक इफेक्टिव बन जाती है लर्नर के लिए। सो थैंक यू सो मच। ये हमारा एंड हो गया वीडियो का।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके एक एक कमेंट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, आप सपोर्ट करते हो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।